प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत हिमालय पाठ के हिंदी अनुवाद का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का उत्तर लिखना होता है। इसके लिए कुल 7 अंक निर्धारित हैं। संकेत, संदर्भ एवं हिंदी अनुवाद इन शीर्षकों के अंतर्गत उत्तर लिखने की परंपरा है। संकेत शीर्षक डालकर दिए गए गद्यांश का प्रथम शब्द लिखें और डॉट का निशान लगाकर अंत में अंतिम शब्द लिखें और पूर्ण विराम लगा दें। तत्पश्चात संदर्भ लिखें। इस पाठ का संदर्भ होगा प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत हिमालय पाठ से लिया गया है। आप यहाँ अवतरित है भी लिख सकते हैं। इतना लिखकर सामान्य हिंदी और हिमालय को हाईलाइट करें या रेखांकित कर दें। आपका यह सुझाव कि ग्रामीण वातावरण के अनुकूल छोटा वीडियो बनाएं। इस पाठ को हम 2 भागों में बांटकर प्रस्तुत करेंगे। आइए आज हिमालय पाठ के हिंदी अनुवाद का प्रथम भाग देखें। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम् उत्तरस्यां दिश स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना अभिधीयते जनैः। कठिन शब्दों का अर्थ और हिंदी अनुवाद एक साथ देखते चलें। भारत देशस्य, भारत देश की, सुविस्तृतायाम, सुविस्तृत अत्यधिक विस्तृत, उत्तरस्याम दिशि उत्तर दिशा में, स्थितो स्थित, गिरि माने पर्वत, पर्वतराजो पर्वतराज पर्वतों का राजा, नामना नाम से, अभिधीयते अभिधीयते माने पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है, जनई माने लोगों द्वारा। अर्थ हुआ भारत देश की सुविस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वत पर्वतराज हिमालय के नाम से लोगों द्वारा पुकारा जाता है। अस्य माने इसकी, महोच्चान, महोच्चान माने बहुत ऊंची, उच्चान माने ऊंची, शिखराण, शिखराण माने चोटियां, जगत माने संसार, सर्वानपि, सर्वधन अपि, सर्वानप माने सभी, पर्वतान माने पर्वतों को, जयंती माने जीतती हैं। इसकी बहुत ऊंची चोटियां संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं। अतएव इसलिए लोका लोग, एनम इसे, पर्वतराजम पर्वतों का राजा, कथयन्ति कहते हैं। इसलिए लोग इसे पर्वतों का राजा कहते हैं या इसलिए लोग इसे पर्वतराज कहते हैं। अस्योन्नतान, अस्य उन्नतान, अस्य माने इसकी, उन्नतान माने ऊंची, शिखराण माने चोटियां, सदैव, हिमैः माने बर्फ से, आच्छादितानि, आच्छादित या ढकी, तिष्ठन्ति रहती हैं। पूरार्थ देखें। इसकी ऊंची चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। अतएव अस्य, इसलिए इसका, हिमालय, इति हिमगिरि, इति अपि, हिमगिरि इत्यपि, इसका विच्छेद करेंगे तो टूट जाएगा 3 हिस्से में। हिमगिरिः इति अपि यानी हिमगिरि भी। नाम सुप्रसिद्धम, सुप्रसिद्धम माने प्रसिद्ध। अर्थ हुआ अतएव इसलिए इसका हिमालय और हिमगिरि नाम भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरी शंकर प्रभृतीन, प्रभृतीन माने इत्यादि, अस्य शिखराणि, अस्य माने इसकी, शिखराण माने चोटियां, जगत माने संसार,
उन्नत मान, उन्नत मान माने ऊंची, संत माने हैं। एवरेस्ट, गौरी शंकर आदि इसकी चोटियां संसार में सबसे ऊंची हैं। अस्य अधित्यकायाम, अधित्यकायाम माने ऊपर की समतल भूमि, जो पहाड़ के ऊपर समतल भूमि होती है उसे अधित्यकायाम कहते हैं, अधित्यका कहते हैं। त्रिविष्टम तिब्बत, नेपाल नेपाल, भूटान भूटान देश, पूर्ण सत्ता संपन्ना, पूर्ण सत्ता से संपन्न, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर प्रभृतयः माने इत्यादि। भारतीय प्रदेशा सन्ति, भारतीय प्रदेश भी हैं। अर्थ देखें, अस्य अधित्यकायाम, इसकी ऊपर की समतल भूमि पर पूर्ण सत्ता संपन्न तिब्बत, नेपाल, भूटान आदि देश, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश स्थित हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्यैव प्रान्तरे तिष्ठत्। उत्तर भारतस्य, उत्तर भारत का पर्वतीयो पर्वतीय, भागोपि भाग अपि भाग भी अपने भी, हिमालयस्य हिमालय के ही, प्रांतरे, प्रांतरे माने अंतर्वर्ती, भूभाग, तिष्ठत स्थित है। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। पूरा अर्थ हुआ, भारत देश की अत्यधिक या सुविस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय के नाम से लोगों द्वारा पुकारा जाता है। इसकी बहुत ऊंची चोटियां संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं, इसलिए लोग इसे पर्वतों का राजा कहते हैं। इसकी ऊंची चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं, इसलिए इसका हिमालय और हिमगिरी नाम भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरी शंकर आदि इसकी चोटियां संसार में सबसे ऊंची हैं। इसकी ऊपर की समतल भूमि पर पूर्ण सत्ता संपन्न तिब्बत, नेपाल, भूटान आदि देश तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश स्थित हैं। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। दूसरा पैराग्राफ देखें, अयम पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः तत्प्रहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षति। अयम पर्वतराजः, अयम माने यह, पर्वतराज माने पर्वतराज, पर्वतों का राजा, भारतवर्षस्य, भारतवर्ष की, उत्तर सीम्नि, उत्तर सीमा पर, स्थित, तत् उसकी, प्रहरी की तरह, पहरेदार की तरह, शत्रुभ्य शत्रुओं से, सततम, सततम माने सदा, लगातार, रक्षति रक्षा करता है। इसका अर्थ हुआ, हिंदी अनुवाद हुआ, यह पर्वतराज हिमालय भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर स्थित होकर प्रहरी की भांति उसकी शत्रुओं से सदा रक्षा करता है। हिमालय देव, हिमालय से ही समुद्गम्य, समुद्गम्य ने निकल कर, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्राख्या, ब्रह्मपुत्र नामक, महानद्य, महानदी, शतद्रि, सतलज, विपाशा, ब्यास, यमुना, सरयू, गंडकी माने गंडक नदी का नाम है, नारायणी,
नारायणी भी नदी का नाम है। कौशिकी, कौशिकी यानी कोसी। प्रभृतयः माने इत्यादि। नद्यश्च च माने और, नद्यश्च नदी। समस्तामप माने संपूर्ण। उत्तर भारत भूमि, उत्तर भारत की भूमि को। स्वकीय है, स्वकीय माने अपने। तीर्थोदकही, तीर्थोदकही माने तीर्थों के जल से अर्थात पवित्र जल से। न केवलम पुनंत, न केवल पुनंत माने पवित्र करती हैं, अपितु बल्कि इमाम इसे सस्य श्यामला अपि कुर्वन्ति, इसे सस्य श्यामला माने अन्न से हरी भरी भी, कुर्वन्ति करती हैं या बनाती हैं। अर्थ हुआ हिमालय से ही निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी, सतलज, ब्यास, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कोसी आदि नदियाँ समस्त उत्तर भारत की भूमि को अपने तीर्थों के जल अर्थात पवित्र जल से न केवल पवित्र करती हैं बल्कि इसको अन्न से हरी भरी भी करती हैं। पूरा पैराग्राफ का अर्थ हुआ यह पर्वतराज हिमालय भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर स्थित होकर प्रहरी की तरह शत्रुओं से उसकी सदा रक्षा करता है। हिमालय से ही निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी, सतलज, ब्यास, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कोसी आदि नदियाँ समस्त उत्तर भारत की भूमि को अपने तीर्थों के जल अर्थात पवित्र जल से न केवल पवित्र करती हैं बल्कि इसको अन्न से हरी भरी भी करती हैं, धन धान्य से पूर्ण भी करती हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्राख्या महानद्य का एक अर्थ और लिया जाता है, ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ, ऐसा भी अर्थ लिया जाता है। दोनों अर्थ गृहीत हैं, इसलिए आप कोई भी लिख सकते हैं। अस्योपत्यकाश सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ति। अगला पैराग्राफ आप देख रहे हैं। अस्यो उपत्यकासु, अस्य उपत्यकासु, अस्य माने इसकी, उपत्यका माने होता है घाटियां, तलहटी। सुदीर्घा, सुदीर्घा माने विशाल। वनराजयो, वन समूह, वनराज माने जंगल, विशाल काय जंगल को वनराज कहते हैं, जो वनों का राजा हो, विशाल काय जंगल तो वन समूह। विराजन्ति विराजमान। यत्र माने जहाँ, विविधा, विविधा माने विविध प्रकार की, औषधयो औषधियाँ, वनस्पतयः, वनस्पतयस्तर्वश्च, इसका विच्छेद करेंगे तो वनस्पतयः माने वनस्पतियाँ, तर्वश्च, तर माने वृक्ष, वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ वृक्ष, तिष्ठन्ति स्थित हैं। अर्थ हुआ इसकी घाटियों में विशाल वन समूह विराजमान हैं जहाँ विविध प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतयश्च, वनस्पतियाँ और तरवश्च और वृक्ष हैं। इमाह औषधय, इमा माने ये, औषधय माने औषधियाँ, जनान माने लोगों की, आमेभ्यो रोगों से, रक्षन्ति रक्षा करती हैं। ये औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं। तरवश्च और वृक्ष, आसंध्यादि गृहोपकरण निर्माणार्थम प्रयुज्यन्ते। आसंधि आदि गृह उपकरण निर्माण, इसको अलग अलग जब कर देंगे तो आसंधि आदि गृह उपकरण निर्माण अर्थम हो जाएगा, अर्थ निकलेगा। आसंधि माने कुर्सी, कुर्सी आदि गृह निर्माण, घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए, प्रयुज्यन्ति प्रयुक्त होते हैं। अर्थ हुआ ये औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं और वृक्ष कुर्सी आदि घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए, घर के लिए उपयोगी उपकरणों के निर्माण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। हिमालय वर्षा ऋतौ, वर्षा ऋतु विच्छेद करेंगे वर्षा ऋतु, हिमालय वर्षा ऋतु में
दक्षिण समुद्रभ्य, दक्षिण समुद्र से समुत्थिता, समुत्थिता माने उठने वाली, मेघमाला, मेघमालाओं को, बादलों के समूह को, अवरुद्ध, रोक कर, वर्षणाय, वर्षा करने के लिए, ताह, ताह माने उन्हें, प्रवर्तयत, प्रेरित करता है, बाध्य करता है। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाली मेघमालाओं को, बादलों के समूह को रोककर उन्हें बरसने के लिए, वर्षा करने के लिए प्रेरित करता है, बाध्य करता है। पूरा अर्थ एक बार देख लें फिर इस पैराग्राफ का। इसकी घाटियों में, इसकी तलहटी में विशाल वन समूह विराजमान हैं, जहां विविध प्रकार की औषधियां, वनस्पतियां और वृक्ष हैं। ये औषधियां लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं और वृक्ष कुर्सी आदि गृह उपकरणों के निर्माण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाली मेघमालाओं को, बादलों के समूह को रोककर उन्हें वर्षा करने के लिए बाध्य करता है, प्रेरित करता है। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में शेष हिंदी अनुवाद का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।